ऑलराइट, लिवर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर। लिवर डिजीज के क्या हमारे जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या होते हैं? ओके, लिवर डिसीज दो किस्म में बांटे जाते हैं। नंबर एक, एक्यूट लिवर डिसीज की जो नए नए हुए हैं, 5, 10, 15 दिन से आपको लिवर की हेल्थ बिगड़ गई है, जहां आपको अचानक बुखार आया, पीलिया हो गया, और वो कुछ ज़्यादा लोगों में बैठ जाता है, नहीं आता है, जो वायरस की वजह से हो सकता है, दवाइयों की वजह से। टीबी की दवाई इसके लिए बहुत जानी हुई है, आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ हर्बल है वो भी करती है, तो वो छोटे अंतराल का होता है। और अगर आपने ऑफेंडिंग एजेंट निकाल दिया टाइम में, मान लो टीबी से पीलिया हुआ, तो आप टाइम से निकाल दे तो आपका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ हद से आपको निग्लेक्ट किया और जाने दिया, पता नहीं चला, तो वो ट्रांसप्लांट में एंड होता है। वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस से होता है वो भी होता है। ये सब एडल्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ ये सब होता है, दवाई से, वायरस से ओके। वगैरह होता है, तो वो एक है। दूसरा है क्रोनिक लिवर डिजीज की, जहाँ निरंतर लिवर डैमेज होता जाता है, और वहाँ अगर आपने वो ऑफेंडिंग बंद नहीं किया तो आप लिवर ट्रांसप्लांट पे एंड होगे। तो वो अल्कोहल है, कुछ बीमारियां जैसे कि कॉपर का भरावा हो गया, आयरन का भरावा हो गया, स्वघातक रोग है, ऑटोइम्यून डिजीज, ये गेहूं की एलर्जी भी कई बार लिवर फेलियर कर सकती है। ओके। तो ये सब चीज़ें निरंतर लिवर को डैमेज करती रहती है, उसको आपको रोकना ही है। ये डायग्नोज कैसे होता है? इसके देखो कैसे माहौल में आप हो। अगर आपके सोसाइटी में गर्मी के मौसम में 20 जनों को पीलिया हुआ, तो शायद आपको जो पीलिया होता है उसमें तो वही है, तो आप में आप सब ठीक हो जाते हैं, तो शायद आप कुछ टेस्ट ना कराओ तो भी चलेगा कि भाई ये इसमें कुछ है। और पहले कोई टेस्ट करवाते भी नहीं, ये 20-25 साल से अभी टेस्ट करवाना आवश्यक हो चुका है। तो ब्लड टेस्ट के जरिए जहां आप लिवर की अवस्था को देखते हुए कितना डैमेज है, कितना डेंजर है, और दूसरा क्यों हुआ, क्यों हुआ। ज़्यादातर तो नए नए पीलिए जो है वो एक ही तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एक तसल्ली मिलती है कि चलो ये भी यही कारण है और इसकी नेचुरल बिहेवियर ये है। तो ब्लड टेस्ट के जरिए, जनरल सिम्टम्स के जरिए आप कह सकते हो कि अगर बुखार नहीं है, उल्टी नहीं है, खाना खाने की इच्छा होती है, यूरिन ठीक से होता है, कंपन नहीं होती है, बिहेवियर अच्छी है, बुखार नहीं है, तो वो आदमी को शायद सीरियस डिजीज नहीं है, और वहाँ बार बार टेस्ट ना कराओ चलेगा। जो लंबी अवधि के हैं वहाँ एक सेट पैटर्न है कि जहाँ आप सोनोग्राफी कराओ, एंडोस्कोपी, काफ़ी कुछ ब्लड टेस्ट, जरूर पड़ने पर लिवर बायोप्सी करवाओ। तो ये इसके जरिए आप कह सकते हो कि ये नया है, पुराना है, कितना जोखिम है, रिकवर होगा नहीं होगा, ट्रांसप्लांट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे, कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं? कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हम लिवर डिजीज के लिए करा सकते हैं? हाँ, लिवर डिजीज कौन सा है उसके आधार पर रहता है। अगर आपको नया नया हुआ है तो ज़्यादा तक आप हिस्ट्री में पूछो कि भाई दवाई बवाई लेते हो। दवाई, मान लो आपने 15 दिन 20 दिन पहले टीबी की दवाई शुरू किया, पीलिया हुआ, तो ये दो चार जैसी चीज़ है कि भाई पहले टीबी की दवाई बंद करके देखो, साथ में कोई टेस्ट करने है तो आपकी मानसिक शांति के लिए आप कर सकते हो। लेकिन अचानक आपको हुआ, आपके पड़ोसों के हुआ, तो उसके टेस्ट अलग होते हैं। अगर आपको क्रोनिक डिजीज है तो टेस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, सेट टेस्ट होते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट, बायोप्सी करनी है, आंखें जांच करनी है, सोनोग्राफी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है। तो ये कौन सी तीव्रता है, नया है अलग टेस्ट होते हैं, पुराना अलग टेस्ट।